हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और 2022 की शुरुआत बॉलीवुड के लिए थोड़ी सी खतरनाक रही पूरे विश्व के लिए, लेकिन एक बार फिर से गुड न्यूज़ लौट रही हैं, फिल्में लौट रही हैं, सब कलाकार बिजी हो गए हैं एंड वी आर फाइटिंग द पेंडेमिक एंड थिएटर्स आर ओपनिंग। और जो पहली फिल्म आ रही है गंगूबाई काठियावाड़ी और लेकर आ रही है खूबसूरत आलिया भट्ट। तो आलिया, जैसे मैंने कहा कि 2022 की शुरुआत थोड़ी सी हम सब के लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग थी, लेकिन फाइनली थिंग्स आर ओपनिंग अप। तो गुड न्यूज़ है कि फिल्म रिलीज हो रही है, वापस थिएटर रौनक आ रही है। हाउ एक्साइटेड आर यू? आपकी एक नहीं दो फिल्में आ रही हैं स्टार्टिंग विद गंगूबाई, सो आई एम श्योर द जोश विल बी रियली हाई। आई एम होपिंग कि जोश ऑडियंस के मूड में हाई हो, थिएटर में वापस आके फिल्म देखने का। और हाँ, कोशिश तो यही है। आई नो वी स्टार्टेड ऑन अ बिट ऑफ एन अनसर्टेन path in the beginning of 2022, but usually क्या वो लोग कहते हैं ना, the calm before the storm. I think इस केस में ये storm before the calm था। कभी कभी शुरुआत अच्छी होती है और फिर suddenly in the middle it starts getting a little unpredictable, पर अभी ये शुरुआत ही थोड़ी सी uncertain हुई and hopefully now it will be smooth sailing. क्योंकि अभी सारे restrictions खुल रहे हैं, theaters are coming back to life, producers are getting the confidence to release the film in the theater again. और मेरा ये मानना है कि अगर आप ऑडियंस को एक अच्छी पिक्चर दो और एक अच्छी प्रोडक्ट दो तो वो हमेशा थिएटर में आके देखेंगे। आपको बस उनको इनकरेज करना है एंड गिव देम अ रीजन टू स्टेप आउट ऑफ देयर होम्स, बट वो हमेशा से रहा है। ये बताएं कि गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म व्हेनेवर हमने जब ट्रेलर देखा तो इट वाज स्मैशिंग एंड यू वर लाइक किलिंग इन एवरी सीन। थैंक यू। एंड क्योंकि ये कैरेक्टर ऑटोबायोग्राफिकल है, आई एम श्योर इसको करते हुए आपने काफ़ी रिसर्च की होगी, जो मैनरिज्म्स हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, विद द डायरेक्टर लाइक संजय लीला बंसाली, आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन क्वाइट अ टास्क, बिकॉज वो जानते हैं कि क्वालिटी देते हैं तो उतनी मेहनत भी करवाते हैं एक्टर्स से। तो सच में मेहनत की क्या? बिल्कुल नहीं, आई थिंक मेहनत तो इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड। मुझे एक नया शब्द इन्वेंट करना पड़ेगा फॉर द वर्क दैट वी पुट इनटू मेकिंग द फिल्म ऑल्सो। क्योंकि ये कोविड के बीच में हमने शूट किया। वी स्टार्टेड इन 2019, पर फिर 2020 में कोविड हिट, तो फिर वी हैड टू बी सेट वाज स्टैंडिंग। 6 महीने के लिए हम लोग सब घर पे बैठे थे सब, और हमारी सेट अभी भी खड़ी हुई थी फिल्म सिटी में। और बहुत कुछ प्रोडक्शन को करना पड़ा टू प्रोटेक्ट द सेट, ताकि वो रेन आउट ना हो जाए। वापस जाके फिर से शूट करके फिर से 1-2 महीने का लॉकडाउन, मुझे कोविड हो गया, सर को कोविड हो गया। सो वी हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल्स मेकिंग द फिल्म। पर एक चीज़, वन थिंग केप्ट अस गोइंग, और वो थी फिल्म के लिए एक प्यार और पैशन। और हर टाइम जब हम वापस आते थे तो हम एक्चुअली वी यूज्ड टू डू आवर बेस्ट वर्क। हम हमेशा वापस आके ये कहते थे कि कुछ वापस आके कुछ नया एनर्जी आ गया है, अ न्यू जेस्ट, न्यू एक्साइटमेंट। और पर्पस यही है कि अभी पता है कि ऑडियंस, जैसे मैंने पहले कहा, उनको एक अच्छा प्रोडक्ट देना ही पड़ेगा, तभी वो अपने घर से बाहर निकलेंगे। So the pressure and the motive became even stronger. कि अभी आपको you have to work and you have to make sure that you deliver a good product for them. जी, इसमें काफ़ी कुछ मुझे आपकी मेरी वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म थी हाईवे, जिसमें यू वर रियली रियली गुड, एंड ऑफ कोर्स उड़ता पंजाब, दोनों में आपने बहुत ही जो इंटीग्रेट चीज़ें पकड़ी थी। और इसमें भी मुझे लग रहा है कि गंगूबाई के कैरेक्टर की एक जर्नी है जी, एक पूरा आर्क है जी। तो आई एम श्योर एक बार फिर से मुझे वैसी ही परफॉर्मेंस आलिया की देखने की मिलेगी। तो आपके कितना दिल के करीब है कंपेयर टू द अदर रोल्स यू हैव डन? I think it's a very different performance from what I've done. I know आप उड़ता से कंपेयर करेंगे and all of that because of the change and transformation in the voice and the dialect and the way the face is looking. मैं आलिया नहीं लग रही हूँ, मैं एक अलग किरदार लग रही हूँ, which is the good thing. But फिर भी it's actually a very front foot performance. It's possibly the most out there dialogue बाजी, ये वो performance that सीटी मार डायलॉग्स, हाँ, वो कभी किया नहीं है मैंने, और opportunity भी नहीं मिला है। So actually I think it's a very different performance for me, and a very different performance to see a mainstream actress doing on the big screen. So I'm hoping the experience, because even when जब हम trailer देख रहे थे in the screening with the press and all the people together, genuinely तालियां बज रही थी, genuinely excitement मैं था वहाँ ताली बजाने के लिए। हाँ, तो it's not like, एक तो मैंने ये पहले कभी experience नहीं किया है, but it's not like हम force कर रहे हैं किसी को, वो naturally हो रहा है। तो I feel
ऑल द मोर कि जब हम फिल्म देखेंगे, आई नो इट्स अ जर्नी एंड इट्स एन आर्क, बट इट हैज़ दैट इंटेंसिटी है, पर वो मज़ा भी है, वो थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, एक स्टाइल भी है फिल्म में, विच इज़ काफ़ी वेरी न्यू एटलीस्ट फॉर मी। किसी ने मुझे कहा कि बिल्कुल गंगूबाई काठियावाड़ी के ट्रेलर में आलिया इज़ द हीरो ऑफ द फिल्म। आई डोंट नो, ये जो स्टेटमेंट था कि हीरो ऑफ द फिल्म, आई थिंक दैट हीरो वही होता है जो मतलब जो कहानी को खींच के ले जाए। तो वो डेफिनेशन चला गया है कि हीरो हीरोइन व्हाटएवर, जो मेन प्रोटैगनिस्ट, जो मेन जिनकी कहानी है। तो समवेयर आई थिंक व्हेन यू स्टार्टेड टू कैरियर स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लेकर हर फिल्म के साथ यू आर लाइक यू नो चेंजिंग दिस स्टीरियोटाइप्स, चेंजिंग द थिंग्स जो अब तक हीरोइन का एक परसेप्शन था कि जस्ट अ ग्लैम ऑब्जेक्ट। बट आई थिंक you a few actresses who have changed that, you know, have film ke sath you are growing and Yeah. night and you become like the hero. I mean the so called hero agar hum bole Well, to. agar that's a very I mean, for me it's actually there's only one hero and that's the director, always, and it's always been that way, and especially in a film like Gangubai Kathiawadi, I think the जो representation he character का किया है, एक vision जो संजय सर ने देखा है, if it's the heroism that people are responding to, that's only coming from Sir's vision and his mind and his expectation of the film and the character. I'm just the front. Even I never thought I'll be able to speak like this since, you know, do this sort of portrayal of a character. But I lived vicariously through it and I really enjoyed it. और आई थिंक जब लोग ये सब शब्द यूज़ करते हैं, आई थिंक ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक नया मोल्ड है. इट्स ऑलमोस्ट एज इफ क्योंकि वो सब बिकॉज ऑफ माई साइज, मैं छोटी हूँ, पिटीट एक्सेट्रा, आप ऐसे नहीं समझोगे कि मैं ये इस तरह का किरदार निभाऊंगी विद दैट वेट एक्सेट्रा. तो नया अच्छा ही है, मज़ेदार भी है, एंड आई होप दे एंजॉय इट. जो स्पेशली लुक है, जो यहाँ पे तिल बने हुए हैं, द ज्वेलरी, एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो बॉडी लैंग्वेज, जो स्टांस जो दिख रहा था गंगूबाई का, एंड फ्रॉम द व्हेन शी कम्स टू बॉम्बे, कमातीपुरा में आती है, तो वो कैसे, वो संजय सर का विजन था कि आपने खुद कंसीव किया, और यू हैड सम मेमोरीज ऑफ व्हाटएवर लिटरेचर ऑन गंगूबाई इज अवेलेबल? नो, आई हैड नो मेमोरीज. जो भी मैंने पढ़ा वो स्क्रिप्ट से पढ़ा. ऑफ कोर्स एक प्रॉपर डिस्कशन और ब्रेकडाउन था इन टर्म्स ऑफ द लुक ऑफ द कैरेक्टर. और वो 16-17 साल से वो 30 साल तक जाती है. सो द ट्रांजिशन व्हेन शी इज़ अ यंग गर्ल एंड देन शी बिकम्स अ प्रोस्टिट्यूट, देन शी बिकम्स अ मैडम, देन शी बिकम्स द president, then she becomes what, and it's all that, वो सब ट्रांजिशन है उसका. स्लोली उसका पावर बढ़ता जाता है, उसका वेट भी बढ़ता जाता है, उसका एक क्या बोलते हैं उसको, एक अथॉरिटी और वट भी बढ़ता जाता है. If you see, काजल starts inside and slowly starts coming down. तो काजल भी हमने मोटा कर दिया, बिंदी को भी हमने बड़ा कर दिया. बिंदी बड़ी होती जाती है, वो आपकी I think उसमें भी है जी. So it's all a part of the design of the character. So with the look, it's also the weight of the performance that needs to get heavier and heavier. So you can actually see that there are 2 songs in the film at different points. एक में मैं young हूँ, एक में मैं थोड़ी सी बड़ी हूँ, और दोनों गाने को सर ने बोला था कि मेरे को एकदम अलग वाइब चाहिए. एक में मेरे को एक्चुअली वो यंग वाला वाइब चाहिए, मतलब यू हैव टू जंप सो मच कि तुम चांद तक पहुँच जाओ, और दूसरे में मेरे को वेट चाहिए. तो पूरे 3 साल बाद आप लौट रही हैं, तो अभी आज सिलेक्टिव हो गई हैं फिल्मों को लेकर. व्हाट जस्ट किक्स यू अप व्हेन यू प्रोजेक्ट कम्स टू यू? चैलेंज, डायरेक्टर मेनली, आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन. समटाइम्स एक हार्ट टचिंग स्टोरी, मतलब maybe the part is not as big, but just being a part of a big, nice, lovely story. And in terms of my own interest as an actor, जो भी challenging part हो, जो मेरे को मतलब that literally keeps me awake at night in terms of like, oh God, मैं कर पाऊँगी कि नहीं. That I really enjoy that challenge. Any special moment you would like to share? कुछ funny, कोई बहुत difficult scene हो, करते करते आज भी याद आता है, अरे मतलब होता है ना, कई एक होता है actors block होते हैं, कुछ scenes मुश्किल होते हैं, कुछ नहीं, बहुत मतलब वो block वॉक में भी तो भूल ही गई हूँ, पहले तो इतना टाइम हो गया है. But in terms of actually कितना चैलेंजिंग था, तो मतलब मेरे लिए हर दिन चैलेंजिंग था. देयर वाज नो सिंपल डे, एंड दैट्स द वे आई ऑल्सो प्रेफर इट, कि चैलेंजिंग हो. और आई डिडंट साइन अप फॉर एन ईजी जर्नी एनीवे, पर ऐसे कोई एक दिन तो डेफिनेटली याद नहीं है. बट आई कैन टेल यू कि
जब भी मैं वो एक कॉन्ट्रास्ट मुझे लाना था कि एक इंटेंसिटी भी है या ह्यूमर है पर आंखों में इंटेंसिटी भी है पर वल्नरेबिलिटी भी है, वो कॉन्ट्रास्ट आई फाउंड पॉसिबली द मोस्ट चैलेंजिंग, क्योंकि उसके लिए बहुत उसको अंदर से इंटरनलाइज करना पड़ा। तो आप शेयरिंग स्पेस विद अजय देवगन, विजय राज, ये सब जो बाकी को एक्टर्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी दे ब्रॉट यू इन दैट होल? Oh, lovely, fabulous collaborative energy brought by Ajay Devgan. I think he is truly one of a kind. इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद he is so present, he is so collaborative, you know, so involved, suggestions, ये वो ऐसे कर सकता हो, वैसे कर सकता हो, very giving, very patient and present. मतलब सेट से निकलते ही नहीं थे. He's very happy to sit on set the whole day while he's there. Even working with Vijay Raj, extremely unpredictable, extremely new sort of actor. Jim Sarb is also in the film. Seema Pava, they're all fabulous actors, and honestly, उनके साथ काम करके मेरी acting अच्छी होती थी, because they would be giving that, you know, that response back to me, which is so solid. Yes, after all, acting is all about exchange of the energy. Absolutely. Yes, so 2022 I think quite interesting. एक साथ बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, तो थोड़ा डर भी लग रहा है कि एक साथ अभी होलसेल में पिक्चरें आ रही हैं आपकी. हाँ, I mean, actually आपने एकदम सही कहा, होलसेल में, क्योंकि बैक टू बैक अभी 2 साल हम लोग घर पे बैठे थे, और now everybody is I think cashing into the best year, and it's like 2022 is seeming कि it is the most, क्योंकि अभी होता जा रहा है, and it's been moving ahead, and it's seeming like right now is when we're finally coming back a little bit. थोड़ी सी positivity बढ़ गई है because the restrictions lifting and stuff like that, vaccinations भी ज़्यादा हो गए हैं, you know, it's been now we're past, moving past the third wave in whatever sense. Of course people still have to be cautious, और वो I think अभी naturally हमारे body language में आ ही गया है, we're just going to be safe now for life after going through this experience. और हाँ, बैक टू बैक फिल्में आ रही है, and I'm curious to see how they all do and how they all received. बस लास्टली यू कम फ्रॉम द फैमिली ऑफ भट्ट्स, द मोस्ट टैलेंटेड फैमिली. वहाँ एक्टर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, राइटर्स भी हैं. आपके एक्टिंग के अलावा कोई ऐसी चीज़ जो आप करना चाहेंगे, लाइक भट्ट फैमिली, लाइक योर मदर हैज आल्सो बीन अ डायरेक्टर, फादर इज अ डायरेक्टर? I'm not sure I can direct a film because I think वो एक तो बहुत बैलेंस चाहिए होता है, and I don't have that. I would love to produce content, and which I'm, you know, sort of starting off to do, and that's something that I want to continue to do and really build my production house. Well, Alia, always you surprise, and I think all the best for Thank your you. journey as a director or producer as well. We're looking forward कि director देखते हैं, शायद mind बदल जाए. But फिलहाल आपको गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बहुत बहुत बधाई, and keep on shining and do the great work and entertain your fans. So social media पे they love you. I shall try. So all the best. Thank you so much. Thank you.